नमस्कार, वेलकम टू माय जीएच केयर चैनल। डियर फ्रेंड्स, क्या कभी आपको भी ऐसा हुआ है कि बिना बुखार के ही ठंड लग रहा है? जी हाँ, कभी कभी ऐसा सिचुएशन जो है मतलब होता है जो कि बॉडी में फीवर नहीं है लेकिन फिर भी ठंड लगती है। आखिर रीज़न क्या है इसका? क्या इसके संभावित कारण है? अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या इनका उपचार है? जी हाँ, और कब जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका रीजन क्या है, आइए जानते हैं। आज के वीडियो में यही आपको पता चलने वाला है। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हिपोथर्मिया। क्या कहते हैं? हिपोथर्मिया। जब आपके शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है तो शरीर जो है, आपकी शरीर वो कपकपी के कारण यानी कि खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है। अगर आप बहुत ठंड माहौल में होते हैं या लंबे समय तक ठंड में रहते हैं तो हिपोथर्मिया आपको हो सकता है। समझ में आ रही है क्या? हिपोथर्मिया, जी हाँ। या फिर थायराइड की समस्या भी हो सकती है। आपका थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। क्या करता है? आप हर इंसान को क्या होता है? थायराइड है, यानी कि आपका थायराइड हार्मोन जो है, आपके शरीर में जो थायराइड की जो हार्मोन है उसका काम क्या है? शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। जी हाँ, अगर थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड यानी कि उसी में से हार्मोन निकलता है थायराइड का, अगर आपके शरीर के थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो इसका असर शरीर के तापमान पर पड़ता है और आपको ठंड लग सकती है। समझ में आ गया? यानी कि इसे क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो उसके बाद एक कंडीशन और भी हो सकता है, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसेमिक, जिसे लो ब्लड शुगर भी आप कह सकते हो। अगर आपके शरीर में शुगर का स्तर जो है कम हो जाता है तो इससे ठंड लगने की स्थिति जो है पैदा हो सकती है। यह खासकर उन लोगों में देखा जाता है जो डायबिटीज के मरीज होते हैं या लंबे समय तक खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आता है क्या? निर्जलीकरण, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। या व्रत में, अगर कोई व्रत है, कोई उपवास है, उसमें जो है पानी नहीं पी रहा है, या उसी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, निर्जलीकरण बोलते हैं। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इसका असर शरीर के तापमान नियंत्रण पर पड़ता है। डिहाइड्रेशन भी ठंड लगने के कारण भी हो सकता है। उसके बाद है तनाव और चिंता। जब आप अत्यधिक तनाव या चिंता में होते हैं तो आपका शरीर तनाव हार्मोन भी होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कॉर्टिसोल बोलते हैं। जी हाँ, जब आपका शरीर किसी स्ट्रेस में होता है, जब आपका शरीर किसी तनाव या अवसाद या चिंता में होता है तो आपके बॉडी से क्या होता है? कॉर्टिसोल रिलीज करता है, निकलता है, जो ब्लड सर्कुलेशंस और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको ठंड लग सकती है। समझ में आ गया? उसके बाद है माय डियर फ्रेंड्स सर्कुलेशंस की समस्या। अगर आपके हाथों और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो आपको ठंडक महसूस हो सकती है। यह आमतौर पर सर्कुलेटरी डिसऑर्डर जैसे कि रेनाइड्स फेनोमेनन के वजह से ये समस्या होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि बिना बुखार के ठंड लगने का संभावित कारण क्या हो सकता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जरूरी है कि आप इस समस्या को हल्के में ना लें। अगर समय पर इसका समाधान नहीं किया गया है तो ये किसी गंभीर समस्या को बना सकता है या आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, यानी कि ठंड लगने के कुछ सामान्य लक्षण: लगातार कपकपी होना, हाथ पैर ठंडे महसूस होना, थकान या कमजोरी होना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना या स्किन पर पीलापन या नीलापन आना। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण को आप देखते हो तो आपके शरीर का यह आपको इशारा करता है कि कुछ गड़बड़ है, अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब हम इस समस्या से निपटने के कुछ उपाय को जानते हैं कि आखिर क्या इसका संभावित उपाय हो सकता है।
क्या है उपाय कि गर्म कपड़े पहनना चाहिए। अगर आपको ठंड लग रही है तो सबसे पहले यह है कि आप गर्म कपड़े को पहने। शरीर को गर्म रखने के लिए परत दर परत कपड़े पहनना फायदेमंद हो सकता है। इससे आपको शरीर जो है, आपके शरीर ठंड से सुरक्षित रहेगी और ठंडक का असर भी कम होगा। उसके बाद है हाइड्रेट रहे, यानी कि डिहाइड्रेशन भी ठंड लगने का कारण हो सकता है। इसीलिए अपने शरीर को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखें। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन जो है शरीर में कंट्रोल करके रखें, बनाए रखें। उसके बाद है गर्म पानी पीना, जैसे कि अदरक की चाय, गर्म पेय पीना होता है। या उसके बाद पहला है कि आप अदरक की चाय ले सकते हो या तुलसी वाली चाय ले सकते हो। शरीर को अंदर से गर्मी देने में आपको मदद करती है ये। यानी यह न केवल ठंडक को दूर करेगा बल्कि आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। ठीक है। उसके बाद है पौष्टिक भोजन भी करना चाहिए। अगर आहार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें, इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी और ठंड से लड़ने की ताकत भी मिलेगी। उसके बाद है अपने शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से रोज व्यायाम करना चाहिए। यह आपके शरीर को गर्म रखेगा और ठंडक की समस्या को कम करेगा। ठीक है। उसके बाद है तनाव कम करें। अगर ठंड लगने का कारण तनाव है तो आपको ध्यान, योगा या डीप ब्रीथिंग जो होती है जैसी जो है इसको सहारा लेना चाहिए। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को संतुलन करेगा और शरीर की ठंडक को कम करके शरीर को गर्म रखेगा। ठीक है। अब सवाल यह उठता है कि आपको डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए, कब जाना चाहिए। अगर आपको ठंड लगने के साथ साथ कुछ और भी कारण दिख रहा हो, है जैसे कि अत्यधिक ठंड के कारण जो है कमजोरी या चक्कर आ रही हो, है सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, है आपकी स्किन का कलर जो है नीला या पीला पड़ रहा हो, हाथ पैरों में खून का प्रवाह जो है लगे आपको कम हो रहा हो, झुंझुनाहट ज़्यादा हो रही हो या सूजन महसूस हो, तो बिना किसी कारण अगर ये हो रहा हो तो आपको क्या करना, इनमें से कोई भी लक्षण अगर दिखे तो आप उसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें और फौरन आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी हाँ। तो डियर फ्रेंड्स, आपने जाना आज के वीडियोस में कि ठंड लगने के क्या कारण हो सकते हैं, कब हम डॉक्टर से मिले। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में आके हमको बताइएगा। तब तक वीडियोस पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।